बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असदुल्ला। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। इंतहाई अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात की बात की जा रही है कि उनकी मुलाकात करवाई गई है और इसमें क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने रखना है। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दूसरी बार जो है वो खुदकुशी की कोशिश की गई। पहली जो है वो उसमें एक शख्स जो था, एक स्टूडेंट जो था वो जाबहक हो गया, जान जान आफरीन कर गया। जबकि दूसरी ये जो स्टूडेंट थी इसने खुदकुशी क्यों की है बेसिकली ये किसी को पता नहीं चला। तो ये आपके सामने रखना है कि आखिर वजह क्या थी, अंदर की खबर क्या थी, क्यों खुदकुशी करने पे ये बच्ची मजबूर हुई और इसने खुदकुशी की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गई। तो उसके अलावा फवाद चौधरी साहब का तो नाम आपने सुना हुआ है, फॉर्मर मिनिस्टर पीटीआई से। और जो है वो कहते हैं कि शराब तो आम होनी चाहिए, शराब के तो मैं खाने खुलने चाहिए लाहौर में और फैसलाबाद में और पाकिस्तान में, बल्कि हर जगह आम कर देनी चाहिए, बार्स बना देनी चाहिए, डांस नचवाना सब कुछ होना चाहिए बकौल उनके। क्योंकि वो एक बंदा जो जिसका माजी जैसा हो वैसा ही सोचता है। और आपको पता है ना कि फवाद चौधरी साहब का माजी कोई अच्छा नहीं है। इन्होंने मस्जिद में क्या कुछ किया हुआ है वहां वो भी आपको पता है, उसकी भी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। इनके माजी के जो बयानात हैं वो भी बड़े कंट्रोवर्सी वाले हैं। तो सोचने वाली बात है कि एक मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग और तुम बात देखो कैसी कर रहे हो, जिससे हमें जो है वो हराम करार दे दिया गया हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। हम रोक रहे हैं कि किसी तरह से फहाशी रुक जाए हमारे पाकिस्तान में, किसी तरह से हमारा इस्लामी मुआशरा बच जाए, कहीं तो किसी ना किसी घर में तो ये फहाशी ना पहुंचे। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप शराब को भी आम कर दो। तो खैर इस पे मजीद बात करनी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जियो न्यूज के मुताबिक मुलाकात करवाई गई है। और ये मुलाकात 45 मिनट तक महदूद थी और इसमें न्यूज कॉन्फ्रेंस मतलब कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात करवाई गई, जिसमें इमरान खान साहब और उनके दरमियान जो बातचीत हुई उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने उनकी खैर खैरियत पूछी। अब हैरत की बात यह है कि इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की मुलाकात जो है वो करवाई गई है, लेकिन जियो न्यूज ये नहीं बता रहा कि उनकी जो बहनें कल वहां पे मौजूद थी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि वो कुरान खानी वहां पे कर रही थी तो उन पे पानी छोड़ दिया गया। ये जियो न्यूज नहीं बता रहा। तो खैर जियो न्यूज अगर ये कह रहा है, लेकिन जियो न्यूज भी सरकारी सराय के साथ दावा कर रहा है। ये मीन सरकारी जराये जो है ना वो मतलब सरकार कह रही है कि हमने ये मुलाकात करवाई है और उसमें इमरान खान साहब ने खैर खैरियत पूछी है। तो बाहर जो है वो मुज़ाकरात चल रहे थे, अंदर जो है मुलाकात का दिन था। फिर शायद वो अंदर की मुलाकात उन्होंने करवा दी और बाहर आकर वो एसएचओ साहब फिर कहते हैं कि अभी आप चले जाएं, इस हफ्ते अगले हफ्ते आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। और इस पे लामा राजा नासर साहब जो है वो जो जिनको पीटीआई ने आगे किया हुआ है इमरान खान के बकौल, तो वो जो है वो फिर मान जाते हैं और अलीमा खान साहिबा को कायल करके वो ले जाते हैं कि अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जबकि हुकूमत वाज़ेह तौर पे ये कह चुकी है कि कोई मुलाकात नहीं, किसी किस्म का मिलना गिलना नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब का पैगाम सियासी पैगाम होता है, वो कोई आम पैगाम नहीं देते। लिहाजा ना वकला की मुलाकात करवाई जाएगी, ना पार्टी के मेंबर्स की मुलाकात करवाई जाएगी, ना लीडरान की करवाई जाएगी, ना ही सबसे बड़ी बात उनकी बहनों की करवाई जाएगी। तो अंदर मुलाकात वो कहते हैं कि होती है, क्योंकि वो तो किसी को पता ही नहीं होती भी है कि नहीं होती है। लेकिन सरकारी जराये चूंकि जियो न्यूज कोट कर रहा है, शाहजीब खान सादा वाला चैनल, तो फिर हम मान लेते हैं जी। अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं, वैसे हमने माना नहीं था। तो इसके अलावा जो है वो एक लाहौर में वाकया पेश आया जिसमें एक लड़की ने छलांग लगा दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में और खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद ये भ्रम पैदा होना शुरू हो गया कि कहीं वो जो है ना वो मर गई है। लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, वो जाँ बहक नहीं हुई, बल्कि वो बच गई। अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गई। लेकिन उसकी असल वजह किसी को नहीं पता कि आखिर वो खुदकुशी की क्यों गई थी। इस खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जो आजकल प्यार मोहब्बत चला हुआ है ना, कि मुझे सच्चा प्यार है और मोहब्बत है, ये घर वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग फैसला होगा, जबकि आने वाली जनरेशन जो है वो ये कहती है कि हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। तो ये इख्तलाफ इतना पैदा हो जाता है कि यहाँ तक नौबत आ जाती है और बिल्कुल यही इस लड़की के साथ हुआ। और इसने भी बिल्कुल इसी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की और उसमें अल्लाह का शुक्र है वो कामयाब नहीं हो पाई। और इसकी वजह यही थी कि उसकी
पसंद की शादी वहां पे नहीं करवाई जा रही थी जहां पे वो कहती थी, बल्कि वहां पे उसको ब्याह जा रहा था जहां पे वो नहीं करना चाह रही थी। तो ये रजामंदी जो है वो हमें जो है ना वो इस्लाम देता है कि आप अपनी बेटी से एक बार पूछें, आप अपने बेटे से पूछें कि हम यहाँ पे करना चाहते हैं रिश्ता। किसी पर आप जबरदस्ती मुसल्लत तो नहीं कर सकते, या आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि हम बांध के उसको दे रहे हैं और आप इस तरह से, और इस तरह से माशरे फलते फूलते भी नहीं है, इस तरह से घर भी नहीं अच्छे से चल पाते, सारी उम्र पे लड़ाइयाँ, लड़ाई ना हो तो इस तरह की खुदकुशियां, तो जिससे खुदकुशी रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब तो मुझे लगता है कि माँ बाप को ये सोचना चाहिए, बल्कि करने से पहले एक बार पूछ तो लेना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये जो जनरेशन है और जो पिछली जनरेशन है उसमें गैप है। और पिछली जनरेशन जो है वो पीछे की सोच रखती है, जबकि अगली जनरेशन जो है वो आगे की सोच रखती है। तो इसमें जो गैप है वो प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट आप लोगों ने पास्ट और फ्यूचर को मिलाकर करना है कि आप लोगों ने आखिर करना क्या है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये सब चल रहा है और इस वजह से खुदकुशी रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा वालिदैन से कि एक बार अपने माँ बाप जो है वो अपनी औलाद से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से पूछ लें, कम से कम उसकी रजामंदी जान ले, उसके बाद अगर वो शादी करना चाहते हैं तो जरूर करें। उसके अलावा जो है ना वो आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने कहा है कि शराब तो आम हो जानी चाहिए मुल्क पाकिस्तान में, बार्स बन जानी चाहिए, नाचना गाना, शराब, जुआ, जना, ज्यादती सब कुछ तो आम हो जाना चाहिए। ये जना ज्यादती जब आप शराब पियेंगे, जब आप बार्स में जाएंगे तो ये तो बढ़नी है, ये मैंने इसलिए ऐड किया है साथ। लेकिन वो कह रहे हैं कि शराब बढ़ जानी चाहिए। तो ये फवाद चौधरी साहब का करियर को पीछे आप उठा के देखें ना, ये इसी तरह की कंट्रोवर्सी में पाए जाते हैं। इससे पहले इन्होंने मस्जिद में शूटिंग की इजाजत दे दी थी, आपको पता हो वो नाच गाना हो रहा है मस्जिद के सेन में खड़े होके, वो भी पीटीआई के अपने दौर में किया गया था। और जब उलमा इकराम ने आवाज उठाई थी तो फिर उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की ये बातें करते थे। इनके तो बड़े तकब्बराना अल्फाज जो है वो पड़े हुए हैं माजी के, फवाद चौधरी साहब के। फिर हमने वो भी देखा कि जब ये खुद अदालतों में भाग रहे थे, पहले आप इस तरह का कुछ ना ही करें कि बाद में आपको भागना पड़े। तो खैर ये तो एक बात साइड पे रखते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में ये जना, ये शराब, ये ज्यादतियां और ये बार्स, नाच गाने जो घरों में प्राइवेट पार्टीज हो रही हैं ये कम हो, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो होनी चाहिए। यानी हम फहाशी को रोकना चाहते हैं, हम कहते हैं खुदारा हमारे घर बर्बाद ना हो इससे, हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, हमारा मुआशरा इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन वो कहते हैं कि होना चाहिए। वो देखा नहीं है यूएई में भी है, वो देखा नहीं है आपने कनाडा में भी है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी है, वो अमेरिका में भी है। तो यानी कि अगर एक बंदा किसी समंदर में छलांग लगाना चाह रहा है तो हम भी पाकिस्तान उसके पीछे लगा दें। बदकिस्मती से आप एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं और आपकी बातें देखें कि आप किस तरह की कर रहे हैं। यानी कि आप फहाशी कल्चर को आम करना चाहते हैं, आप शराब को आम करना चाहते हैं। वैसे भी कहाँ पाबंदी है, अभी भी शराब आप जाके देख लें कहाँ से नहीं मिलती। वो मैं देख रहा था हमारे जो यहाँ पे फैसलाबाद में आरपीओ हैं वो कह रहे थे कि अगर आप जो है ना वो 15 तारीख के बाद मुझे कहीं से नशा खरीद के दिखाए तो मैं आपको 20 या 25 हज़ार, इस तरह उन्होंने नामी रकम बताई कि इतने पैसे मैं खुद दूंगा। तो यानी कि एक जानिब हुकूमत लगी हुई है कि इस तरह की चीजें रोके, मरीम नवाज ये चाह रही है कि ये चीजें रुके, लेकिन फवाद चौधरी ये चाह रहे हैं कि नहीं लाहौर में ये होनी चाहिए। बदकिस्मती से ये हमारे मिनिस्टर्स की सोच है। अगर हमारे मिनिस्टर्स की ये सोच है तो अगर इम्प्लीमेंट भी वही करेंगे ना, अपने दौर में भी वही कुछ करके गए होंगे जो सामने आ रहा है, यानी जो उनको अच्छा लगता है, जो उनकी सोच है, वो तब कौन सा मासूम बच्चे थे, तो तब भी तो यही कुछ होता होगा। फिर तब भी आप इजाजतनामे लिख के देते होंगे कि घरों में प्राइवेट पार्टियां करवाएं, घरों में शराब चलवाएं, आप बार्स बनवाएं, आप जिस तरह से मर्जी करें, कोई रोक टोक नहीं है। मैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हूँ, ब्रॉडकास्टिंग हूँ, मैं कोई मसला नहीं होने देता। तो ये आपकी सोच है जिस पे शर्मिंदगी है हमें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।